प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिस विषय पर, उसका नाम है वचन। वचन का संबंध संख्या से होता है। संख्या मतलब नंबर। वचन अर्थात किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, उसकी संख्या, उसका नंबर कितना है वो संख्या में, उसे हम कहते हैं वचन। मतलब शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं वचन। जैसे लड़की ने गीत गाया। इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। पहले चित्र में लड़की ने गीत गाया। लड़की मतलब एक लड़की, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक लड़की। लेकिन जब हम बोलते हैं लड़कियों ने गीत गाए, लड़कियों, तो नाम से क्या आपको इस जो शब्द को आप बोल रहे हैं कि लड़कियों, तो लड़कियों के बोलने से आपको क्या लग रहा है कि वो एक लड़की नहीं है, एक से अधिक लड़कियां हैं। 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो मतलब एक से अधिक। अगले चित्र में चिड़िया पेड़ से उड़ गई। देखिए, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी जो उड़ गई। चिड़िया पेड़ से उड़ गई मतलब एक चिड़िया नहीं, बहुत सारी चिड़िया। एक से अधिक, 2, 3, 4, बहुत सारी हो सकती हैं। तीसरा चित्र देखिए, मैंने कल रसगुल्ला खाया। मैंने किसके लिए आ रहा है? एक व्यक्ति के लिए। आप कह सकते हो मैंने कल पिज़्ज़ा खाया। मैं कह सकती हूँ मैंने कल रसगुल्ला खाया। तो इस चित्र में एक बालक कह रहा है कि मैंने कल रसगुल्ला खाया, मतलब ये एक बालक है, मैंने। जब मैं की जगह 2, 3, 4 बच्चे होते हैं आप लोग, तो आप क्या बोलते हो? मैम, कल हमें बहुत मज़े आए। कल हमारे घर पार्टी थी। कितना मज़ा आया? हमारे घर पार्टी थी, हमें तो बहुत मज़ा आया। हम क्या है? जब मैं बोलते हैं तो एक व्यक्ति के लिए, लेकिन जब कई बच्चे हैं, 2, 3, 4, कई बच्चे बात कर रहे हैं, हमें मज़ा आया, तो ये बहुवचन को, मतलब एक से अधिक के बारे में बता रहा है, तो ये बहुवचन हो गया। ये एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, एक व्यक्ति, एक प्राणी, है ना, तो ये हो गया एक वचन। और ये इन शब्दों को बोलने से हमें क्या पता लग रहा है कि एक नहीं, एक से अधिक है। संख्या उनकी कोई भी हो सकती है, एक से अधिक, 2, 3, 4 और बहुत सारे, हजारों की संख्या भी हो सकती है। तो बाईं ओर दिए गए वाक्यों से किसी एक वस्तु, बाईं दाईं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंड की ओर, बाईं ओर जो देख रहे हैं आप चित्रों में, तो उनमें से उन्हें ध्यान से देखिए तो क्या पता लग रहा है? एक प्राणी या एक वस्तु के बारे में। जबकि दाईं ओर के वाक्यों से एक से अधिक वस्तु या प्राणियों पता चल रहा है। मतलब इसकी परिभाषा क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन का संबंध संख्या से होता है। बच्चों, अब तक आपने क्या जाना कि वचन का संबंध संख्या से है। किसकी संख्या? कोई व्यक्ति हो सकता है, प्राणी, कोई वस्तु हो सकती है, और कोई स्थान। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी की भी संख्या का बोध कराने वाले। अगर एक व्यक्ति है, रोहन अच्छा बालक है, रोहन एक व्यक्ति हो गया ना, तो एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक वचन हो गया वो। उसे हम क्या कहेंगे? वो उसकी संख्या के बारे में बता रहा है। जो शब्द, देखिए, व्यक्ति हो सकता है, प्राणी, वस्तु या स्थान, मतलब जो शब्द
इनमें से किसी भी चीज़ की संख्या बताए, एक बताए कि वो एक वस्तु है, एक स्थान है, एक प्राणी है या एक व्यक्ति है, तो वो हो जाएगा एक वचन। लेकिन कोई शब्द यदि बताता है कि एक व्यक्ति नहीं, हम कई व्यक्तियों की बातें कर रहे हैं, एक के बारे में कई व्यक्ति के बारे में बात करें ना, व्यक्तियों के बारे में, या कई प्राणी, एक प्राणी नहीं कई प्राणियों की बात कर रहे हैं, कई बच्चों की बात कर रहे हैं, कई पक्षियों की बात कर रहे हैं, कई जानवरों की बात कर रहे हैं, कई वस्तुओं की बात कर रहे हैं, या कई स्थानों की, मतलब जो संख्या में एक से अधिक है, तो उन्हें हम कहेंगे बहुवचन। जिन शब्दों से एक वस्तु का पता लगे, एक उसके एक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं एक वचन। ठीक है। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से ज़्यादा होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं बहुवचन। जैसे अंगुली, एक अंगुल, एक अंगुली, और ये कितनी हो गई, 10 अंगुलियाँ, 10 अंगुलियाँ। अंगूठी, एक अंगूठी, ये क्या हो गई यहाँ, 2 अंगूठियाँ। समझ रहे हो। एक रंग, अनेक रंग, एक पेन, अनेक पेन। तो जब एक या अनेक का, जो शब्द एक या अनेक होने का बोध कराएं, उन्हें हम कहते हैं वचन। ठीक है। फिर समझिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं वचन। और शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो, एक वचन। शब्द के जिस रूप से अनेक होने का बोध हो, बहुवचन। ठीक है बच्चों। जैसे लड़की, किताब, मिठाई। एक लड़की है, एक किताब है, एक मिठाई, एक एक वस्तु होने का बोध हो रहा है, तो एक वचन। इन चित्रों में 2 लड़कियां हैं, 3-4 पुस्तकें हैं और कई मिठाइयाँ हैं, तो मतलब किसका बोध हो रहा है, अनेक होने का। इन चित्रों में, दिए गए चित्रों में एक एक चीज़ नहीं है, अनेक है, अनेक प्राणी, अनेक। देखिए, ये 2 लड़कियां हैं, तो कई पुस्तकें और कई मिठाइयाँ हैं, अर्थात ये बहुवचन। इनके अनेक होने का, एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये बहुवचन है। वचन की पहचान क्या है, कैसे करते हैं पहचान। संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से वचन की पहचान हो सकती है। संज्ञा शब्द देखिए, ध्यान से देखिएगा। संज्ञा, संज्ञा का मतलब, चलिए पहले एक बार हम वो भी रिवाइज कर लें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा, बालिका पुस्तक पढ़ती है। बालिका एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति को कहते हैं हम, तो बालिका पुस्तक पढ़ती है। जब बालिका का रूप बदल गया, कई बालिकाएं हो गई, तो हम बोलेंगे बालिकाएं पुस्तकें पढ़ती हैं। बहुवचन में हम देख रहे हैं, अब क्रिया भी बदलती जा रही है। जब एक व्यक्ति है, जब एक बालिका है, तो पढ़ती है, और जब कई बालिकाएं हो गई, तो देख रहे हैं आप, ये एक है और एक है, फर्क समझिए। ये है और ये है, ये है और ये है। जो आप अंग्रेजी में होता है ना आपका इज, और एक होता है आर, हेल्पिंग वर्ब। आप पढ़ते हैं अंग्रेजी में इज और आर, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सहायक क्रिया। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। अगर वस्तु एक है, यह एक पुस्तक है, समझ रहे हैं, यह एक पुस्तक है, तो ये बिंदु नहीं आएगा। है में बिना बिंदु वाला है, मतलब जैसे आप बोलते हैं दिस इज अ बुक,
तो इस लगाते हैं एक वस्तु के लिए, है लगाने के लिए है। हिंदी में देखिए बहुत कम डिफरेंस है, बहुत कम अंतर है और है। इसमें अनुस्वार, अनुस्वार लगाया हमने, है ना। ये बहुवचन के लिए, दिस इज फॉर सिंगुलर और दिस इज फॉर प्लूरल, प्लूरल नंबर। तो ऐसे ही हिंदी में एक वस्तु के लिए है, ये समझ रहे हैं। और जब वस्तुएं एक से अधिक हो जाएं तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे हैं का, है। कैसे? ये मेरी पुस्तकें हैं, या एक पुस्तक है, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी 3 पुस्तकें हैं, मेरी सारी पुस्तकें हैं। तो ये हैं, ये लगा देंगे हम, समझ रहे हो। ऐसे यहाँ पर बालिका पुस्तक पढ़ती है और बालिकाएं पुस्तकें पढ़ती हैं, ये देख रहे हैं आप, ये हैं आ गया। अब सर्वनाम, सर्वनाम मतलब पहले सर्वनाम भी समझ लो क्या, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, सर्वनाम। समझना होगा आपको ये संज्ञा। देखो, संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसका नाम? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, किसी चीज के भी नाम को हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब कोई पूछे आपसे तो सीधे बोलो नाम। किसका नाम? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को। और सर्वनाम जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे ये, वे, हम, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, इसका, उसका, ठीक है, ये सब सर्वनाम हो गए। तो सर्वनाम मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, क्रिया के रूप बदल जाते हैं ना वचन के अनुसार। जब मैं शब्द है, एक वचन है, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं का हम बना दिया हमने बहुवचन में, तो हम जा रहा है नहीं, हम जा रहे हैं। हम जा रहा हूँ, हम जा रहा है नहीं, क्या हो जाएगा क्रिया के रूप? हम जा रहे हैं। अब क्रिया देखिए, पहचान हम कैसे कर रहे हैं? वचन की पहचान कर रहे हैं हम, संज्ञा से, सर्वनाम से या क्रिया से भी। क्रिया पे आते हैं हम। क्रिया जैसे कुत्ता भौंक रहा है, एक वचन, कुत्ते, बहुवचन, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक वचन के स्थान पर कई बार बहुवचन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? आदर दर्शाने के लिए। जैसे कल हमारे यहाँ स्वामी जी पधारे, माता जी कल आएंगी और अध्यापक महोदय आ रहे हैं। अब समझो इसको, जैसे आप बोलोगे मेरी माता जी खाना बना रही है, मेरी बहन चाय बना रही है। देखो, मेरी बहन चाय बना रही है, आपको भी समझाया था मैंने। मेरी बहन चाय बना रही है क्योंकि वो एक है, ये बहन जो है एक वचन में है, एक होने का पता लग रहा है तो है। और मेरी माता जी खाना बना रही है, यहाँ पर एक वचन क्रिया देख रहे हैं आप, और ये बहुवचन में जुड़ जाएगा है। ऐसे ही मेरा भाई विद्यालय से घर आ गया, मेरा पिताजी विद्यालय से घर आ गया। अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे हम। कैसे बोलेंगे? मेरा भाई विद्यालय से घर आ गया, एक वचन में, और भाई छोटा है, छोटा हो या बराबर का हो। मित्र, मेरा मित्र आने वाला है, ऐसे नहीं बोलोगे मेरा मित्र आने वाले हैं, ऐसे नहीं बोलोगे आप।
अगर एक वचन, एक व्यक्ति आ रहा है, एक मित्र आ रहा है, बोलोगे मेरा मित्र आने वाला है। अगर वो एक व्यक्ति है, ठीक है, कई मित्र होंगे तो आप बोलोगे मेरे कई मित्र आने वाले हैं। वाला है कब? एक वचन में। और वाले हैं कब? बहुवचन में। एक वचन कब? जब हम बोलेंगे मेरा मित्र आने वाला है। और बहुवचन में कब? जब कई मित्र आने वाले हैं। लेकिन जब पिताजी, प्रधानाचार्य जी वो आने वाले हैं तो क्या बोलोगे? पता है बहन, आज तो मामा जी भी आने वाले हैं, आज तो हमारे सर भी आने वाले हैं। जबकि सर और मामा जी, चाचा जी सब अकेले हैं, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं उनको? आने वाले हैं। हम ये नहीं बोले कि सर भी आने वाला है, मामा जी भी आने वाला है, चाचा जी भी आने वाला है। हम क्या करेंगे? है वो एक ही है वो, लेकिन हम ये बहुवचन आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्रिया शब्द का। ठीक है, समझ रहे हो आप? प्रधानाचार्य जी आने वाले हैं, पिताजी आने वाले हैं, माता जी आने वाली हैं। इस तरह से स्वामी जी पधारे, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कल हमारे यहाँ स्वामी जी पधारे। ठीक है, आएंगी, माता जी आएगी नहीं, माता जी आएंगी। और अध्यापक महोदय आ रहे हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग बच्चों हमेशा ही बहुवचन में होता है। कैसे? जैसे चोट लगते ही मेरे आंसू निकल पड़े। आप ऐसे नहीं बोलते चोट लगते ही मेरा आंसू निकल आया। क्या एक आंसू निकल आया? नहीं ना, आंसू निकल पड़े। इस किताब के दाम क्या है? कीमत क्या है? दाम क्या है? ये बिंदी वाला ये लगाए देखो, दाम क्या है? बहुवचन, ये बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार है। यहाँ पर किसका प्रयोग किया? इस वाले हैं का। क्या दाम? ये नहीं पूछा कि इसका दाम क्या है, क्या है? बहुवचन शब्द। आजकल तो आपके दर्शन ही नहीं होते। ऐसे कई अन्य शब्द और भी हैं जो हमेशा ही बहुवचन में। देखिए, जैसे ये आंसू, दाम और दर्शन। सदैव, सदैव मतलब ऑलवेज, हमेशा, बहुवचन में। वैसे कई शब्द और भी हैं। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, हस्ताक्षर, बाल, बाल दाम, ये हमेशा ही किस में रहते हैं? सदैव, बहुवचन में। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, दाम और भी कई शब्द हैं जो हमेशा ही सदैव ही बहुवचन में रहते हैं। ठीक है बच्चों? और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा ही एक वचन में रहते हैं, जो सदा ही एक वचन में रहते हैं। कैसे? जो ये द्रव्यवाचक होती हैं चीजें, द्रव्यवाचक। जब आपको मैंने संज्ञा के बारे में बताया था तो उसके भेद भी बताए थे। संज्ञा पाठ को पढ़ाते समय उसके भेद भी बताए थे कि उसके भेद में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कक्षा 3 और 4 के लिए, और कक्षा 5 से शुरू होता है 5 भेद। एक्चुअली में होते 5 ही भेद है संज्ञा के। तो चौथा और पांचवा कौन सा था? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक, उसके बारे में बात करते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, तरल, तरल पदार्थ, जैसे तेल, घी, है ना, घी, तेल, ये। और द्रव्यवाचक क्या होता है? अनाज, और क्या होता है? धातुएं। ये सब हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, जैसे सोना, चांदी। ये सदैव एक वचन, देखो ये सदैव बहुवचन, और ये सदैव ही, सदैव माने हमेशा, सदैव माने हमेशा,
हमेशा ही घी, तेल, अनाज, गेहूँ, चावल, ये नहीं बोलते हम चावलों, मैं आज चावलों ले आया बहुत सारे, मैं आज बहुत सारे गेहूँ ले आया, ऐसा नहीं होता ना। बस गेहूँ लाया, चावल, चाहे 10 किलो लाए चाहे 20 किलो लाए, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, और धातुएं सोना, चांदी, तेल, घी, ये सारे द्रव्यवाचक जितने भी होते हैं, सारी संज्ञा, वो सब एक वचन में हमेशा रहते हैं। ये नहीं बोलते हम कि बहुत सारा घीयों ले आया, 10 किलो घीयों लाया, 15 किलो तेलों लाया, नहीं, हमेशा क्योंकि एक वचन ही रहते हैं। पानी, घी, तेल और सभी अनाज, सारी धातुएं। ठीक है बच्चों, ये हमेशा ही एक वचन में रहते हैं और ये शब्द जो है हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये बहुवचन ही रहते हैं हमेशा। भीड़, अब भीड़ शब्द है, भीड़ों नहीं हो जाए, भीड़ तो खुद ही समूहवाचक है, संज्ञा, ये सब भी हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक वचन और ये सब हमेशा बहुवचन में। तो आज हमने क्या जाना कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम कहते हैं वचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु होने का पता लगे वो एक वचन। शब्द के जिस रूप से अनेक होने का बोध हो उसे हम कहते हैं बहुवचन। ठीक है बच्चों, अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम एक वचन से बहुवचन बनाना सीखेंगे और कौन से उनके नियम हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ का सार कर लेते हैं हम कि हमने क्या क्या समझा अभी तक कि वचन की जो पहचान है वो संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया द्वारा की जा सकती है। कभी कभी एक वचन और बहुवचन सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, बाल, प्राण हमेशा बहुवचन रूप में, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रयुक्त होते कौन से? सोना, चांदी, दूध आदि। और समूह का बोध कराने वाले सदा ही वो शब्द एक वचन में आते हैं, जाति, जनता, दल, सेना और ये सब भी, ये हमेशा ही एक वचन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वचन एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो।